कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजाब पुलिस की भर्ती, जो कि स्पेशल फॉर स्टेट पंजाब के लिए है, क्योंकि इसमें आपको 10th पास के लिए 10th क्लास में आपने पंजाबी लैंग्वेज में आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। पंजाबी कर रखी हो आपने। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। इसकी जो पंजाब पुलिस की वैकेंसी है, जो लगातार हर साल मार्च में इसी टाइम में देखने को मिलती हैं, और हमको मैं अगर इसकी वैकेंसी संख्या की बात करूं तो 3298 इसकी वैकेंसी अभी देखने को मिल चुकी हैं, जो कि 2024 में 1746, 2025 में भी 1746 और इस साल इसकी वैकेंसी 3298 देखने को मिली है, जो इसकी तुलना में डबल से थोड़ी कम है। तो इसके फॉर्म फिलिंग की डेट की मैं बात करूं तो इसके आपके फॉर्म फिल 10 मार्च से इसके फॉर्म फिल स्टार्ट हैं, और इसका 30 मार्च आपके फॉर्म फिल की लास्ट डेट है, और इसमें पोस्ट 3298 है, जिसकी एलिजिबिलिटी इसकी 10th + 2 यानी कि 12th कर रखी हो, और इसमें एक मैंडेटरी होना ये आवश्यक है। मैंडेटरी है कि आपने 10th क्लास में आपने एक पंजाबी लैंग्वेज में 10th क्लास कर रखी हो, 10th में आपके पास कोई पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपका पंजाबी रहा हो। तो चलिए मैं इसमें अब आप बात करती हूँ आपको पोस्ट कितनी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो पोस्ट है उसमें 2500 आपकी 2522 डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पोस्ट हैं, और इसमें आपकी गर्ल्स के लिए 825 हैं, और इसमें आपकी आर्म फोर्स के लिए आपकी जो हथियारबंद पुलिस होती है उसके लिए 776 हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए 259। तो इस प्रकार से कुल मिला के 3298 आपकी टोटल पोस्ट हैं। अब मैं इसकी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, इसका 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा। CBT अकेला यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद CBT 1 में पेपर 2 होते हैं। CBT 2 यानी कि CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें 2 पेपर होते हैं। फिर स्टेज 2 रहेगी इसकी आपकी फिज़िकल मेजरमेंट, और स्टेज 3 रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसमें मैं एज की बात करूँ तो आपकी 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट होगी, जो कि आपकी 18 से मिनिमम आपकी 18 रहने वाली है, और मैक्सिमम आपकी एज है 28। और SC ST OBC के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप 33 ईयर तक फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। इसका बेसिक पे की मैं बात करूँ तो इसकी सैलरी आपकी 19,900 इसकी बेसिक पे रहेगी आपकी, और 35 के अंदर इसकी आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इसकी फॉर्म फीस की मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फीस की, तो फीस इसकी हाई है। जनरल वालों के लिए इसकी 1200 फीस रहेगी। एक सर्विसमैन के लिए इसकी फॉर्म फिलिंग की 500 फीस रहने वाली है। SC ST के लिए इसकी 700 फीस रहने वाली है। SC ST OBC वालों के लिए भी 700 रहने वाली है। EWS वालों के लिए भी 700। तो इसकी फॉर्म फिलिंग की जो है फीस जो ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। 10th में आपको पास पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी होना ज़रूरी है, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, तभी फॉर्म दे सकते हो। पेपर 1 की मैं बात करूँ तो आपका पेपर 1 में आपसे पेपर 1 आपका पूछा जाएगा, सेक्शन वाइज पूछा जाएगा। पहले सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जो कि आपका 35 नंबर का रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इसमें आपकी सारी एक कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल का पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी ऑफ पंजाब का भी जीके पूछा जाएगा, और इसमें आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर, ये सब मिला के आपका 35 नंबर का पहले सेक्शन में 35 नंबर का GK GS यानी कि जनरल अवेयरनेस। दूसरा सेक्शन आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ आपसे पूछा जाने वाला है। न्यूमेरिकल स्किल्स, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, लॉस प्रॉफिट, CISI, ये आपका रहने वाला है। टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। इस प्रकार से 20 नंबर का आपका मैथ पूछने वाला है, और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। 10 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, और 10 नंबर का आपका पंजाबी स्किल पूछा जाएगा। 5 नंबर का आपका फंडामेंटल कंप्यूटर यानी कि डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस, यानी 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा आपसे। इस प्रकार से आपका एक तो ये आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, और सेकंड पेपर आपका 50 नंबर का रहने वाला है, जो कि आपका
क्वालिफ़िकेशन करना मैंडेटरी है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। 50 नंबर का रहने वाला है, 50% क्वालिफ़िकेशन के साथ आपको पास करना है। 25 नंबर तो लाना ही है, उसमें आपका पूछा जाएगा ये सारा पंजाबी की लैंग्वेज पूछी जाएगी, गुरुमुखी। और इसके फिजिकल की मैं बात करूँ तो 1600 मीटर बॉयज़ के लिए इसका रनिंग रहने वाली है, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। और इसकी लॉन्ग जंप 3.80 मीटर की लॉन्ग जंप 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 1.10 मीटर की हाई जंप रहने वाली है। गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 30 सेकंड में 3 मीटर यानी कि 10 फीट आपकी हाई जंप लॉन्ग जंप रहने वाली है। 0.95 यानी कि 0.95 लगभग 3 फीट आपकी हाई जंप रहने वाली है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास पंजाबी लैंग्वेज नहीं होगी। 10th में आपने एक सब्जेक्ट पंजाबी में एक आपकी लैंग्वेज होना कंपलसरी है। तो ये सिर्फ पंजाबी स्टेट वाले बच्चों के लिए है, तो आप फॉर्म फिल करना ना भूलें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, समय हर साल ये टाइम पे पूरी करवा लेता है अपनी पंजाब सरकार जो है, टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालता है और एक निश्चित समय में वैकेंसी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती में फॉर्म फिल करके अपनी पंजाब पुलिस में जॉब प्राप्त कर सकते हैं।